हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में आगे की चीज़ें सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में सीखा था। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ें सीखेंगे और बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी से एकदम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हम लोग उसको यहाँ पर मतलब समझेंगे। लिखा तो हर जगह होता है, ठीक है ना। तो चलिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था आज हम थोड़ा उस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने सीखा था वो क्या था? वो था वेग परिवर्तन की दर, है ना। वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर। जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर, इसमें हम लोगों ने जाना था कि इसी को एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। इसी को एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण। जी हाँ दोस्त, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक्सीलरेशन दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन जो होता है और एक तुम्हारा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। ठीक है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक और नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। पॉजिटिव एक्सेलरेशन वहां पर होता है जहां पर लगातार किसी का वेग बढ़ रहा हो, जहां पर लगातार किसी की वेलोसिटी बढ़ती हुई जा रही हो। ठीक है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन वो होता है जहां पर टाइम के साथ साथ लगातार किसी की वेलोसिटी घट रही हो, तो हम लोग बोलते हैं कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर? तो चलिए, ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। इसके हमने इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा। एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है, समझिएगा। एक प्रश्न है, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा जरा ध्यान से। प्रश्न है मेरे पास में, विराम अवस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना प्रारंभ करता है। ठीक है ना। राहुल स्टार्ट्स साइकिलिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक। राहुल विरामावस्था से अपनी साइकिल चलाना प्रारंभ करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड। 6 मीटर्स पर सेकंड इन 30 सेकेंड्स। कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि त्वरण का मान ज्ञात करिए। अच्छा, तो देखिएगा इसमें कैसे पता करेंगे। सबसे पहली चीज़, इसको हिंदी में समझ लीजिए।
आपके जो है बुक में भी लिखा हुआ है ये प्रश्न। कह रहा है कि राहुल विराम अवस्था से, विराम का मतलब होता है जब उसकी वेलोसिटी 0 होती है, जब उसका वेग 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रेस्ट। रेस्ट का देखिए फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल मतलब कहने का ये है कि जो इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल जो शब्द होता है ना, इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, और इसका मतलब ये हो जाता है। तो जो मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग इनका मीनिंग भी साथ में समझते चले जाएं। प्रारंभिक वेग, इसको हम लोग u से डिनोट करते हैं। u बराबर तुम्हारा दिया गया है 0 मीटर प्रति सेकेंड, 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। दूसरी चीज उसके बाद में कह रहा है कि इतनी वेलोसिटी उसने प्राप्त कर ली, तो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारी कितनी हो गई? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, मतलब अंतिम वेग। अंतिम वेग, इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं, v, और v की तुम्हारी वैल्यू दी हुई है 6 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। और टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब लिया गया समय। लिया गया समय वो तुम्हारा होता है डेल्टा टी। लिया गया समय डेल्टा टी, और डेल्टा टी तुम्हारी जो वैल्यू है वो है तुम्हारी 30 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। ठीक है। तो अब तुम्हें इतनी चीजें पता चल गई। अब तुम्हें पता क्या करना है? अब तुम्हें पता करना है कि एक्सेलरेशन कितना है, त्वरण कितना है। तो एक्सेलरेशन पता करने के लिए सिंपल सा तरीका होता था, देखिएगा। हाँ, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ए बराबर तुम्हारा कितना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो लिखेंगे v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, और ये यहाँ पर v की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? 6 माइनस 0 अपॉन डेल्टा टी तुम्हारा कितना है? 30। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/5। ठीक। 1/5 का मतलब आ जाएगा 0.2, 0.2। अगर ये मीटर पर सेकंड में है और ये सेकंड में है तो लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये तुम्हारी यूनिट हो गई, ठीक है ना, ये तुम्हारी यूनिट हो गई। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है। ये नंबर तुम्हारा कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये नंबर पॉजिटिव है, और पॉजिटिव, अगर ये नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैसा आया है? एक्सेलरेशन कैसा आया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी लगातार बढ़ रही हो। और हमने देखा भी है, रेस्ट से, विराम से शुरू किया था और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच गया था? 6 मीटर पर सेकंड में। अब इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये हो जाता है, अगर आप ध्यान से देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.2 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.2 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर ये नंबर पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि 0.2 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी 1 सेकेंड में बढ़ रही है। कोई पूछे कि 1 सेकेंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो कह देना 0.2 मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड। पर का मतलब होता है डिवीजन, डंडी लग जाती है, और इसका मतलब हो जाता है एक के लिए, ठीक है ना। तो पर सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, मतलब 1 सेकेंड में इतने की वेलोसिटी बढ़ती है, ये होता है एक्सीलरेशन।
इसको कहते हैं त्वरण। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद में सेम उसी क्वेश्चन में आगे भी कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है, आगे प्रश्न मैं उसी में पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि उसके बाद क्या होता है। देखो इसके बाद कह रहा है कि जब वो चाल 6 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो 5 सेकंड में अपनी वेलोसिटी को 4 मीटर प्रति सेकंड कर लेता है। ठीक है ना। तो इसका अगला जो पार्ट होगा वो ये है। एग्जाम्पल समझिएगा, जब उस साइकिल सवार की वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट reaches to 6 meters per second square, 6 meters per second, 6 meters per second, he starts retarding. देखो, रिटार्डिंग जो वर्ड है वो रिटार्ड वर्ड से बना है। रिटार्ड, RETARD। रिटार्ड का मतलब होता है कम होना, रिटार्डेशन का मतलब होता है कम होने की प्रक्रिया। ठीक है। तो रिटार्डिंग वो अपनी गति को कम करना प्रारंभ कर देता है। एंड अटेन्स वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। अब वो अपने वेग को कम करना प्रारंभ कर देता है और 5 सेकेंड में अपने वेग को 4 मीटर प्रति सेकेंड पे ले आता है। ठीक है। तो समझिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो गाड़ी चल रही थी पहले, ये जा रही थी 6 मीटर पर सेकेंड से, ये जा रही थी 6 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक। थोड़ी देर के बाद में इसकी वेलोसिटी पहुंच गई 4 मीटर्स पर सेकेंड। थोड़ी देर के बाद में इसकी वेलोसिटी पहुंच गई 4 मीटर्स पर सेकेंड। और इस दौरान जो समय लगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो लगा t बराबर 5 सेकेंड्स। तो जरा बताइए इसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण, और ऋणात्मक त्वरण को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदन। ऋणात्मक त्वरण को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदन। ठीक। तो मंदन का मान आप ज्ञात करिए। तो देखिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं u। तो यहां पर u बराबर दिया हुआ है 6 मीटर्स पर सेकेंड, और v दिया हुआ है 4 मीटर्स पर सेकेंड, 4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक। और आपको यहां से यहां तक का जो डेल्टा टी जो टाइम दिया हुआ है, टाइम वो दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक। तो यहां से एक्सेलरेशन निकालिए, a बराबर v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी।
v तुम्हारा कितना है 4 माइनस 6/5, ये तुम्हारा दिया है 2/5 माइनस जी, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 0.4, माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस 0.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसी को रिटार्डेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसका हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं मंदन। तो ये जो रिटार्डेशन होता है वो तुम्हारा नेगेटिव आ गया। अब इसका मतलब भी वही है जैसा मैंने बताया था, माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 0.4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी घट रही है, इस रेट से घट रही है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है। चलिए, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है। आई होप सो कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। देखिए, अब हमारी डेली लाइफ में एक्सेलरेशन कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, जबकि चाल की कोई दिशा नहीं होती। ठीक है ना? तो हम लोग एक चीज जानते थे कि वेलोसिटी की अपनी एक डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी हैज अ सर्टेन डायरेक्शन। वेग की एक निश्चित दिशा होती है, वेग की एक निश्चित दिशा होती है, और इसीलिए इसीलिए और जो है इसीलिए एक्सेलरेशन की भी एक निश्चित दिशा होती है। एक्सेलरेशन टू हैज अ सर्टेन डायरेक्शन। इसीलिए त्वरण की भी एक निश्चित दिशा होती है। दोनों लाइनों की हमने हिंदी बोल दी। पहली लाइन की हिंदी है वेग की एक निश्चित दिशा होती है, दूसरी जो लाइन है उसका मतलब है कि त्वरण की भी एक निश्चित दिशा होती है, त्वरण की भी एक निश्चित दिशा होती है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो वेग की दिशा में ही होगी। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो वेग की दिशा में ही होगी। हो सकता है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हो वो तुम्हारी वेग की मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक मिनट। तो हम्म तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई कि जरूरी नहीं है कि त्वरण की दिशा उसी की दिशा में हो। हम्म एक मिनट।
तो जैसे कि मैंने बोला कि ये जरूरी नहीं है कि त्वरण की दिशा वेग की दिशा में ही हो, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन मतलब त्वरण की दिशा वेग की दिशा में भी और उसके विपरीत भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन can be in the direction can be in the direction of velocity and can be opposite to the direction of velocity, can be opposite to the direction of velocity, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर किसी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किसी की दिशा इधर भी है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन इधर भी हो सकता है, पॉसिबल, ठीक। और अगर किसी की वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो किसी का एक्सेलरेशन इसके अपोजिट भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, ठीक, याद रखिएगा। मगर यहाँ पर होता क्या है कि जब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है तो वो हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू को बढ़ाता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। तो वो वेलोसिटी को इंक्रीज करता हुआ चला जाता है। मगर जब एक्सेलरेशन अपोजिट लगता है तो वो वेलोसिटी को हमेशा कम करता है, ठीक है ना। तो इन दिस केस यहां पर मैं लिखूंगा इन दिस केस acceleration is positive and always increases the velocity. इस केस में एक्सेलरेशन धनात्मक होता है और हमेशा वेग के मान को बढ़ाता है, याद रखिएगा। जबकि इस केस में इन दिस केस acceleration is negative. In this case, acceleration is negative and decreases the value of velocity and decreases the value of velocity और वेग के मान को घटाता है। This acceleration is known as
दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। इस त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन। इसे, इस त्वरण को मंदन कहा जाता है क्योंकि ये गति को मंद कर देता है। ठीक। इसको हम लोग मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन। आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम गाड़ी पर एक्सेलरेटर दबा रहे होते हैं तो तुम्हारी ये वाला केस बनता है, गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगती है, ठीक है ना, गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ने लगती है। मगर जब गाड़ी पर हम लोग ब्रेक लगाते हैं तब तुम्हारा ये वाला केस बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला तुम्हारा पहला केस हो गया और ये वाला तुम्हारा दूसरा केस हो गया। when we push the accelerator pedal, जब हम लोग गाड़ी के एक्सेलरेटर वाले पेडल को दबाते हैं, when we push मतलब दबाना, when we push the accelerator pedal, velocity of our vehicle increases, हमारे गाड़ी का वेग बढ़ता है। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। तो पहला वाला केस देखिएगा, रियल लाइफ एग्जांपल्स। ठीक। तो पहला वाला एग्जांपल देखिएगा। हाँ, व्हेन वी पुश एक्सेलरेटर pedal, velocity of car increases। ठीक। जब हम गाड़ी के एक्सेलरेटर पेडल को दबाते हैं तो गाड़ी का वेग बढ़ता है। केस नंबर 1 becomes true। केस नंबर 1 becomes true। दूसरी चीज, जब हम गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं, when we apply brakes, the velocity of our car decreases। जब हम गाड़ी पर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी का वेग घटने लगता है। velocity of car decreases, गाड़ी का वेग घटने लगता है। और इस दौरान गाड़ी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न होता है, PRODUCE, प्रोड्यूस। जब गाड़ी का इस तरीके से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो नेगेटिव होता है। क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि केस नंबर 2 बिकम्स ट्रू, ठीक है ना। तो केस नंबर 2 बिकम्स ट्रू। आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। सो दीज आर सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। ये हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं। तो जब कभी भी गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द कार देन द कार रिटार्ड्स। जब कार पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो जब कार पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार के वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, तो रिटार्ड करती है। उसको हिंदी में बोलते हैं कि उसमें मंदन उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना।
तो उसमें मंदन उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको जाननी चाहिए। अगर हमारी डेली लाइफ में कहीं पर भी ऐसा होता है कि आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन देखा है या नहीं देखा है, देखते हैं ज़रा कि जीरो एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती हुई गाड़ी आपने देखी है या नहीं देखी है। जब हम लोग बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन तो देखते हैं ज़रा उसका मतलब क्या होता है। हाँ, तो जीरो एक्सेलरेशन केस, जीरो एक्सेलरेशन केस, देखिएगा जीरो एक्सेलरेशन केस क्या होता है, मेरी बात को समझिए। जीरो मतलब जीरो, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया ए की वैल्यू तुम्हारी जीरो है। कब होगा देखिएगा। पहली चीज, सपोज दैट, मान लीजिए ये सड़क है, मान लीजिए कि ये सड़क है, ठीक है, और सपोज दैट मान लीजिए कि यहां से एक कार जा रही थी, ठीक है ना, ये तुम्हारी कार जा रही थी इस तरीके से। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है तुम्हारी यू। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, प्रारंभिक वेग इसका यू है। यू इस तरीके से देखिएगा, ठीक। और ये जो तुम्हारा है ना, मान लीजिए थोड़ी देर के बाद में इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। मैं जस्ट एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। और मान लीजिए कि जो यहां पर जो टाइम था आपका वो था टाइम t बराबर, मान लीजिए सपोज दैट t1, और टाइम t इज इक्वल टू t2 यहां पर हो गया, ठीक। ये टाइम t1 और t2 कहाँ है रियली, आप ट्रस्ट विश्वास नहीं करेंगे। जब मैं 9th क्लास में था, जब मैं पढ़ रहा था अपने स्कूल में, तो मैं यही बड़ा कंफ्यूज हो जाता था उस समय। ये कैसा टाइम है, आज तक तो मेरे दादाजी ने तो ये कभी नहीं बताया कि बेटा टाइम t1 हो चुका तुम स्कूल चले जाओ, बेटा टाइम t2 हो चुका है तुम वापस आ जाओ, कभी नहीं बताया। बट ये मुझे स्कूल में भी नहीं बताया टीचर ने। आई वॉज रियली वेरी कन्फ्यूज अबाउट इट कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा टाइम है, पहली बार सुना था, मैं बहुत कन्फ्यूज हो गया था। तो एक दिन मेरे एक दोस्त ने बताया ये चीज़ कि ये एक्चुअल में होता क्या है। स्टॉप वॉच होती है ना, स्टॉप वॉच की रीडिंग होती है ये वाली रीडिंग अलग है, ये वाली रीडिंग अलग है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसकी यात्रा में, इसकी जो जर्नी है उसमें लगा हुआ टाइम होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं जरा एक्सेलरेशन कितना होगा। अगर हम लोग यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना चाहें, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब तो आप लोग बार बार एक्सेलरेशन सुनते सुनते आप लोग समझ गए होंगे कि त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास में ये आ गया कि v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम लोग लिख लें कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी, ठीक। और ये हमको दिया गया है जीरो। तो जरा सोचिए कि v माइनस यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब v इज इक्वल टू यू। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली, ऐसे का ऐसे लिख लीजिए, u इज इक्वल टू वी। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैंने आपको बोला था जब ये दो डंडियां लगा देते हैं इन दोनों तरफ, इसका मतलब हो जाता है नंबर, सिर्फ नंबर, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी, मतलब जितना वेग पहले था उतना ही अभी भी है। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक समान चाल से चल रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है,
जीरो होता है। इट मीन्स इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी इक्वल टू जीरो, देन इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो यहां से हमें ये चीज पता चल जाती है बच्चा लोग। क्लियर हुआ ये चीज? तो कभी भी अगर आपके पेपर में कभी भी कोई पूछ ले तो आप जनरली सिंपली ऐसे ही बता सकते हो। अगर सपोज दैट आपसे ये पूछ दे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण से, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल होगा उसका, और उसके लिए हमसे जुड़े रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। उसको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।